ओके दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप लोग एडजेक्टिव्स बनाएंगे सफिक्स जोड़ करके। अब हमें बनाना है एडजेक्टिव्स, सफिक्स यूज़ करने हैं और सफिक्स को यूज़ करके बनाने हैं एडजेक्टिव्स। इसमें पहला पढ़ेंगे नाउन्स को एडजेक्टिव में चेंज करना, कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे सफिक्स को जोड़ करके। नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें आप लोग, एक सफिक्स है एल, जिसको IAL भी कई बार हम कहते हैं, मतलब यूज़ हो जाता है। ये नाउन से एडजेक्टिव बनाने में काम आता है और AL जोड़ने से उसका मतलब होता है रिलेटेड टू, कि वो उस चीज़ से संबंधित है, कनेक्टेड है। जैसे एक शब्द होता है क्रिमिनल, तो ये क्रिमिनल क्या हो गया, कनेक्टेड टू या कनेक्टेड विथ क्राइम। तो क्राइम एक नाउन है, उसमें अपन ने AL जोड़ दिया और ये बन गया क्रिमिनल। क्या बना, क्रिमिनल। तो क्रिमिनल क्या होता है, रिलेटेड टू क्राइम, क्राइम से संबंधित अपराध से जुड़ा हुआ क्रिमिनल वो होता है। तो ये AL जुड़ते हैं नाउन्स में, और नाउन में, नाउन है क्राइम, क्राइम में जुड़ा AL और उससे बन गया एडजेक्टिव क्रिमिनल। क्रिमिनल विशेषण है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ना, क्रिमिनल पर्सन, क्रिमिनल एरिया, तो क्रिमिनल। ऐसे ही एक्सीडेंट एक नाउन है, इससे बना एक्सीडेंटल, AL लगने से ऐसे एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। एक्सीडेंटल, कल्चरल, नेशनल, नेचुरल, लीगल, वर्बल, है ना, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। एडिटोरियल, कॉलोनियल, कमर्शियल, कॉन्फिडेंशियल, मेमोरियल, डिक्टोरियल, डिस्पोजल, रिन्यूअल, रिवर्सल। रिवर्स जो हो सके उसको रिवर्सल कहते हैं। जूनियर अकाउंटेंट 2013-16 वाला जो पेपर हुआ था, जो 13 में उसके फॉर्म भरे गए थे और 16 में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, रिवर्स से बना रिवर्सल। रिवर्स से क्या बना, रिवर्सल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये AL जुड़ने से नाउन में, ये जैसे मेमोरी में जुड़ा AL तो मेमोरियल हो गया, रिवर्स नाउन में जुड़ा AL तो रिवर्सल हो गया। एडिटर नाउन होता है, उसमें एडिटोरियल हो गया। संपादक एडिटर होता है, एडिटोरियल संपादकीय, एडिटोरियल पेज। तो ये नाउन से ये सब एडजेक्टिव्स बने हैं AL जुड़ करके। ऐसे ना ICAL से भी बन सकता है, जैसे म्यूजिक से बना म्यूजिकल, लॉजिक से बना लॉजिकल, है ना, ICAL। फिलॉसफी से बना फिलॉसफिकल, साइकोलॉजी से बना साइकोलॉजिकल, बायोलॉजी से बना बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिक से बना इलेक्ट्री से बना इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल जो है ये AL से है, TAL से है, ये TAL से है। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा भी ढंग से। TAL हॉरिजॉन में TAL बना, हॉरिजॉन्टल TAL बनाया आपने, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, फिर देखिए IC जुड़ने से भी नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं और इसका मतलब भी होता है रिलेटेड टू। जैसे इलेक्ट्रिक, हेरोइक, हीरो से बना हेरोइक, साहसिक, हीरो होता है हीरो, वीर पुरुष, और उसकी वीरता के लिए हेरोइक डीड्स, हेरोइक यूज़ किया जाता है। तो ये IC जुड़ने से भी क्या बनते हैं, एडजेक्टिव्स बनते हैं। ये IC किस में जुड़ रहा है, नाउन्स में जुड़ रहा है। हीरो में जुड़ा IC हीरोइक, हीरो होता है साहसी व्यक्ति, वीर पुरुष, और हीरोइक होता है साहसिक या वीरता। वीरता नहीं, सॉरी, मतलब साहस होता है। आर्टिस्टिक, अपोलोजेटिक, सिस्टमैटिक, सिंपैथेटिक, IC जुड़ने से एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। टेरिफिक, एटॉमिक, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, प्रॉब्लमेटिक, एम्फेटिक। ठीक है, रीडिंग करनी है, कर लेना इसको। IC जुड़ने से वो बन रहे हैं। FIC जुड़ने से भी बन जाता है, रिलेटेड टू बनता है, स्पेसिफिक, साइंटिफिक और हॉरिफिक, हॉरर से बना हॉरिफिक। तो FIC जुड़ने से ही बन रहे हैं। और देखो OUS, IOUS और EOUS, इन तीनों से जुड़ने से भी नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं। हैविंग द नेचर ऑफ,
और इसका मतलब होता है कि उसके अंदर उस नाउन की वो नेचर, वो स्वभाव है, वो प्रकृति है। जैसे हम पहले जोड़ रहे हैं ओ यू एस, वर्च्यू में जोड़ा ओ यू एस, वर्चुअस सद्गुणी, वर्च्यू होता है सद्गुण, वर्चुअस सद्गुणी। पॉइजन होता है जहर, नाउन होता है पॉइजन, पॉइजन से बना पॉइजनस। माउंटेन से बना माउंटेनस। फेम से बना फेमस, फेम होता है प्रसिद्धि, फेमस प्रसिद्ध हो गया। रिडिक्यूल से बना रिडिक्यूलस, मिराक्यूलस, हजार्डस। ये स्कूल लेक्चरर 2016 में आया था क्वेश्चन। हजार्ड कठिन, कठिन होता है। हजार्ड मतलब कठोरता, हजार्ड मतलब कठिनाई, और हजार्डस कठिनाइयों से भरा हुआ, एक एडजेक्टिव बन गया हजार्डस। ये स्कूल लेक्चरर 2016 वाले पेपर में आया था, स्कूल लेक्चर वाले में, है ना, हजार्डस। ओके, फिर ऐसे देखो अब आई ओ यू एस से बन सकते हैं, जैसे विवेसस जिंदा दिल, फुल ऑफ लाइफ, जिंदा दिल आदमी है, फुल ऑफ लाइफ, विवेसस जिंदा दिल आदमी है, फुल ऑफ लाइफ, विवेसस। मिस्टीरियस, आई ओ एस जुड़ रहा है, मिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, नेचर ऑफ मिस्ट्री, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी। एम्बिशस, एम्बिशन से बना एम्बिशस। मैलिसस, मैलिसस यानी दुर्भावनापूर्ण, मैल बुरे के लिए आता है, मैल, मैलिसस, मलिसस कहते हैं एक्चुअली, दुर्भावनापूर्ण। ऐसे ना ई ओ यू एस से भी बन सकते हैं, ई ओ यू एस, ई ओ यू एस, है ना, ई ओ यू एस। जैसे गैसियस, गैस से जुड़ा हुआ, गैसियस। बाउंटियस, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बाउंटी, बाउंटी मतलब प्रचुरता, तो बाउंटियस विपुल, प्रचुर। कर्टियस, कर्टियस यानी कि शिष्टाचार से जुड़ा हुआ। करेजस, साहस से संबंधित, साहस से नेचर रखने वाला, करेजियस साहसी। तो ओ यू एस, इसके अलावा आई ओ यू एस और ई ओ यू एस, ये भी सफिक्स है जो नाउन में जुड़ते हैं और उस नाउन से वो बना देते हैं एडजेक्टिव। देखिए ऐसे हमारे पास है एक ए एन, नाउन में जुड़ेगा और एडजेक्टिव बन जाएगा फ्रॉम, इन द ट्रेडिशन ऑफ, आप कहाँ से हैं ये बताएगा। ए एन अगर किसी नाउन में जुड़ता है, जैसे इंडिया में ए एन जुड़ गया तो इंडियन बन गया, इंडियन मतलब फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से हैं, तो ए एन जुड़ करके नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं और इसका मतलब फ्रॉम होता है, या इसका मतलब इन द ट्रेडिशन ऑफ, कि आप उस परंपरा में हैं, उस परंपरा से हैं, आप उस रीति रिवाज से हैं, ये भी मतलब हो जाता है। जैसे इंडिया से बना इंडियन, अमेरिका से बना अमेरिकन, रशिया से बना रशियन, यूरोप से बना यूरोपियन, यानी कि आप कहाँ से हैं, किस ट्रेडिशन से हैं, वो बताता है। इसके अलावा एक होता है आई ए एन, आई ए एन क्या करेगा, ये नाउन से एडजेक्टिव बनाएगा, इन द ट्रेडिशन ऑफ, जैसे डार्विन से डार्विनियन, ये ध्यान रखना, ये बन रहे हैं एडजेक्टिव्स, डार्विनियन यानी कि डार्विन से संबंधित। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटी से उसकी ट्रेडिशन में उससे संबंधित होता है, ये ऑथोरिटेरियन तो आरपीएससी में जूनियर अकाउंटेंट 2011 में आया भी था, ऑथोरिटी से ऑथोरिटेरियन। एआर से भी बन जाते हैं एडजेक्टिव्स, जैसे फैमिली से बना फैमिलियर, फैमिली परिवार, और फैमिली यानी जो आपका परिचित होता है, जो आपका परिवार से संबंधित होता है। सिंगुलर, सिंगल से बना सिंगुलर, रेगुलर से रेगुलर एक बना, अभी इसका मूल शब्द क्या है वो देखना पड़ेगा। रेगुलर बाकी एक क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर क्लास। ARY से भी ऐसे बनते हैं, ऑनर से बना ऑनरेरी, कस्टम से बना कस्टमरी, नेसेसिटी से बना नेसेसरी, बजटरी, बजट से जुड़ा हुआ, स्टेचुअरी, स्टेचू से जुड़ा हुआ स्टेचुअरी, स्टेचू होता है ना, स्टेचू प्रतिमा, कोई चीज़ की मूर्ति, स्टेचुअरी। आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट 2011 में पूछा ये वाला, स्टेचुअरी क्या होता है। फिर देखो ATE से जुड़ के भी एडजेक्टिव बनते हैं, नाउन में जुड़ के। फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, आई एम फॉर्चुनेट। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। एक्यूरेट, शुद्ध। देखो एडजेक्टिव से नाउन बन जाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं। टेम्परेट, पैशनेट, पैशनेट है वो, मतलब जोशीला है।
IBLE से ही बनते हैं। जैसे टेरर से बना टेरिबल, सेंस से बना सेंसिबल। फुल पहले भी आया था। फुल मतलब फुल ऑफ, कोई चीज़ किसी भरी हुई है या उसमें उस चीज़ की क्वालिटी है। हैविंग द क्वालिटी ऑफ, उस चीज़ में उसकी क्वालिटी है या वो उससे भरा हुआ है। जैसे यूज़फुल, तो यूज़ होने की क्वालिटी, यूज़ हो सकता है, उपयोगी है। हेल्पफुल, चीयरफुल, ब्यूटीफुल, होपफुल, ड्यूटीफुल, ये सब फुल लग गया, इसका मतलब उसमें वो गुण हैं, उसमें वो क्वालिटी है, वो उससे भरा हुआ है। ठीक है ना। और देखते हैं एक मिनट। डिलाइटफुल, फेथफुल, डिलाइटफुल, खुशी से भरा हुआ, सक्सेस से भरा हुआ, सक्सेसफुल, केयरफुल, सोरोफुल, फॉरगेटफुल, उसको भूल जाता है जो बार बार भूलने की क्वालिटी हो जिसके अंदर, फॉरगेटफुल। पीसफुल, पीस से बना पीसफुल, है ना, पीसफुल, जो शांति से भरा हुआ है, जिसमें शांति क्वालिटी है, जहाँ पीस है। हैविंग द क्वालिटी ऑफ पीस इज पीसफुल। तो एफ्यूअल लगने से भी नाउन से एडजेक्टिव्स बन सकते हैं, और फुल का मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, और यू कैन से फुल ऑफ, फुल ऑफ, उसी से भरा हुआ है वो। ठीक है ना। तो ये हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स बनाना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एडजेक्टिव्स बनाना। और देखते हैं ऐसे ही, देखिए ISH लगा करके भी आप नाउन में IS लगाओगे और उससे एडजेक्टिव्स बनेंगे। कई बार किसी एडजेक्टिव में भी IS लगा करके एडजेक्टिव्स बना लिए जाते हैं, ISS लगा के। इसका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी, हैविंग द नेचर ऑफ, उसमें उस चीज़ की नेचर है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, ISS लगने से। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे फूल में ISS लगाया, फुलिश मतलब उसमें फूल वाली नेचर है, मूर्ख जैसा है, फुलिश है, बेवकूफ़ है, फुलिश। चाइल्डिश बचपना, बच्चा जैसा, बॉयिश लड़का जैसा, सेल्फिश है ना, जो स्वार्थ, खुद के बारे में सोचता है, उसमें खुद का ही नेचर है, खुद के बारे में ज़्यादा वो ध्यान रखता है, स्वार्थी है। टॉलिश, ब्लूइश, ग्रीनिश, ग्रीनिश, टॉलिश लंबा है ना, लंबा वाली नेचर है, लंबे वाला, लाइक टॉल, लंबे की तरह है, तो टॉलिश। ग्रीनिश वाला तो अभी 2020 में ही आया है, जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये ग्रीनिश। ग्रीन में जोड़ा ISH, ग्रीनिश बन गया। रेडिश, रेड से संबंधित। रॉगिश, रॉग गुंडे बदमाशों से जुड़ा हुआ। स्नबिश, घमंडी। कैटिश, बिल्ली जैसा। टाइगरिश, टाइगर जैसा, जैसा, लाइक यानी जैसा, उस जैसा। फूलिश, मूर्ख जैसा। चाइल्डिश, बच्चे जैसा व्यवहार, चाइल्डिश बिहेवियर। टाइगरिश, वुल्फिश। ISS लगने से एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब होता है उस जैसा व्यवहार रखना या वैसा बन जाना। एक ISH का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, आप कहाँ से संबंध रखते हैं, आप किस देश के हैं, इनहेबिटेंट ऑफ। आपकी लैंग्वेज क्या है, इनहेबिटेंट ऑफ। लैंग्वेज ऑफ, कौन सी लैंग्वेज है, इनहेबिटेंट ऑफ, वो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। IS लगने से कहाँ से संबंध रखते हैं, और इनहेबिटेंट आप कहाँ के हैं, है ना, और आपकी लैंग्वेज क्या है, उसके लिए भी आता है। जैसे ये हमने पढ़ा था, वो ESE में भी था, चाइनीज़, जापानीज़ में भी आई थी जी, भाषा के लिए भी होता है और वहाँ के लोगों के लिए भी होता है ना, ऐसे ये चीज़ है। जैसे ब्रिटिश, ISS से ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोग, और वहाँ की लैंग्वेज ब्रिटिश लैंग्वेज। स्कॉटिश, वहाँ की भाषा को भी कहते हैं, वहाँ के लोगों को भी कहते हैं, तो वहाँ के इनहेबिटेंट ऑफ और लैंग्वेज ऑफ दोनों है, यहाँ कोमा लगा देना बीच में। टर्किश, तुर्की के लोग, तुर्की की भाषा को भी कहते हैं। स्वेडिश, आयरिश, ये सब जो है ISH जो होता है ये वहाँ के लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक ये बताता है कि उसमें कौन सा गुण है, उसमें कौन सी नेचर है, कैसा लगता है वो। रेडिश मतलब लाल जैसा। LES अगर कहीं लग रहा है, LES अगर कहीं सफिक्स लग रहा है, तो ये नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। और लेस मतलब विदाउट, ये नेगेटिव सेंस दे देता है, विदाउट नेगेटिव सेंस देगा, है ना। जैसे चाइल्डलेस यानी कि विदाउट चाइल्ड। चाइल्डलेस पेरेंट्स मतलब ऐसे माँ बाप है जिनके बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस। विदाउट नेगेटिव है, बच्चे नहीं है। होमलेस, घर नहीं है। केयरलेस, कोई परवाह नहीं है, केयर नहीं करता, लापरवाह है। यूजलेस,
इसका कोई यूज़ नहीं है, अनुपयोगी। फेथलेस, जिसमें कोई विश्वास नहीं कर सकते। हार्मलेस, सेंसलेस, इशूलेस, रेस्टलेस, बेचैन, जिसको चैन नहीं, रेस्ट नहीं, बेचैन। ये हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया था, रेस्टलेस। ट्रीलेस, पेड़ नहीं है। सेल्फलेस, कोई स्वार्थ नहीं है। टायरलेस, थकावट नहीं है, नॉट अफेक्टेड बाय, कोई थकावट नहीं है, टायरलेस। एक होता लाइक, लाइक मतलब होता है हैविंग द क्वालिटीज ऑफ, यानी कि वो उस जैसा है। सिमिलर टू, समानता है। चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा। काऊ लाइक, काऊ जैसा। बिजनेस लाइक, बिजनेस जैसा। शेल लाइक, लाइक अ शेल, शेल होती है परत, एक कठोर आवरण को कहते हैं शेल। आमंड में, वॉलनट में, इनमें जो परत होती है उसको शेल कहते हैं, है ना। शेल कठोर, जैसे शंख होता है, काउंच, उसके अंदर जो कठोर आवरण होता है उसको शेल कहते हैं। तो लाइक से भी जो है वो बनता है, एडजेक्टिव्स बनते हैं, और इसका मतलब होता है उस जैसा, वैसा, लाइक। अब देखो एल वाई की बात करते हैं। एल वाई से भी बनते हैं। देखो एल वाई से जनरली वैसे तो एडवर्ब बनते हैं, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली। एल वाई से जनरली क्या बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। बट कुछ ऐसे नाउन्स हैं, जैसे एक तो जो परिवार के जो मेंबर होते हैं, है ना, उसके साथ, जैसे ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, इनके साथ अगर आप एल वाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनते हैं। फ्रेंडली, ये एडजेक्टिव है। और एक होता है वो जो टाइम पीरियड जो होते हैं, डे, वीक, मंथ, इनमें एल वाई जोड़ते हो तब भी वो एडजेक्टिव बनता है। डेली, वीकली, मंथली, दो तो ये मोटे रूप से आप याद रख सकते हैं। एल वाई लग करके भी, नाउन में एल वाई लग करके एडजेक्टिव बनते हैं। नाउन में एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। और इसका होता है हैविंग द क्वालिटीज ऑफ, वही लाइक और सिमिलर टू, उस जैसा। फ्रेंडली मतलब फ्रेंड जैसा, फ्रेंडली बिहेवियर। मदरली मतलब माँ जैसा, उस जैसा, जिसमें हैविंग द क्वालिटी ऑफ, जिसमें माँ की क्वालिटी हो, माँ जैसा हो। ब्रदरली, वुमनली, मैनली, कावर्डली, कावर्डली ध्यान रखना, कायर जैसा, ये एडजेक्टिव है, कावर्डली। डेली, वीकली, ईयरली, माइजरली, मीजरली, माइजर, मीजर, माइजरली एक्चुअली कंजूसी वाला, माइजर, कंजूसपन, कंजूसी वाला व्यवहार। लवली, लव से बना, लवली, माइजरली, लवली, है ना। स्कॉलरली, ये सब एल वाई जुड़ने से एडवर्ब नहीं बना है, एडजेक्टिव बना है, ठीक है ना। इनमें या तो वो रिलेशन वाले हैं, मदर, फादर, ब्रदर, मैन, वुमन, कावर्ड, और एक है कावर्ड, और ये लवली, और ये थोड़ा सा अलग है, डेली, ईयरली, ये समय वाले हैं, एल वाई लग के एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। वाई लग करके भी ऐसा होता है, इसका मतलब लाइक, उस जैसा, कवर्ड विद, ढका हुआ, जैसे सिल्की, सिल्क जैसा, ये सिल्की है। बाल छू के देखा, अपने तो है ही नहीं, कम हो गए हैं, जो हैं थोड़े बहुत भी कम होने वाले हैं, है ना। एक होता है किसी कपड़े को आपने टच करके देखा, वो लग रहा है सिल्क जैसा। बाल पे टच किया, आपने कहा ये सिल्की हैं, सिल्क जैसे हैं, लाइक सिल्क। तो लाइक, लाइक सिल्की यानी लाइक सिल्क। ऑयली यानी लाइक ऑयल, ऑयल जैसा है। मीठी, मीट जैसा है। फिशी, फिश जैसा है, चिकना चिकना, बदबूदार थोड़ा सा। वाटरी, पानी पानी जैसा लग रहा है, कुछ पानी पानी जैसा लग रहा है। मिल्की, दूध जैसा। विंडी, अब विंडी हो गया कवर्ड विद, जहाँ चारों तरफ हवा चल रही हो तो विंडी हो गया। नीडी, लाइक नीड। ग्रीडी, हेल्दी, वेल्दी, डर्टी। हेयरी, हेयरी क्या होता है, बालों जैसा, जहाँ बहुत बाल 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 हो काफ़ी सारे। हेयरी चेस्ट होता है लड़कों का, हेयरी, है ना, लाइक हेयर। करली, करली, है ना। तो हेयरी मतलब कवर्ड विथ हेयर, यस ये होगा, कवर्ड विथ हेयर। डर्टी यानी कवर्ड विथ डर्ट, जहाँ धूल मिट्टी भरी पड़ी हो, गंदगी हो, कवर्ड विथ डर्ट, डर्टी। वेल्दी, है ना, वेल्दी मतलब हर तरफ वेल्थ हो, वेल्थ हो, उसके पास खूब संपत्ति हो, कवर्ड विद वेल्थ, कवर्ड विद वेल्दी। तो ये करली, जहाँ करली है ना, कर्ल बाल हो, सो करली, खूब सारे बाल हो, करली। ईएन जुड़ के भी नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे वुड नाउन होता है लकड़ी, वुड यानी लकड़ी जैसा। गोल्ड, सोना, गोल्डन, सोने जैसा, गोल्डन, सोने जैसा, तो ऐसे भी बनता है। मेड ऑफ, वुडन यानी लकड़ी से बना हुआ है, मेड ऑफ वुड। गोल्डन यानी गोल्ड से बना हुआ, ये मतलब होता है इसका, उससे बना हुआ है। ईडी नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं,
और ईडी वाला होता है हैविंग, उसमें वो गुण है। वुडेड, लकड़ी का है वो। पॉइंटेड, पॉइंट है उसमें, हैविंग पॉइंट। पॉइंटेड मतलब उसमें कोई पॉइंट, जैसे ये मार्कर है आप देख रहे हैं, इसमें एक पॉइंट है, पॉइंटेड, पॉइंटेड। ब्लू आइड, नीली आंखें रखता है वो। बालकनीड, बालकनी है उस घर के बाहर, हैविंग रखती है। प्रूफ, नाउन से, सब नाउन से एडजेक्टिव बनता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं। ये देखो आप तो, प्रूफ यानी प्रोटेक्टेड, उस चीज़ से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, या प्रोटेक्टिंग कर रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है। या अगेंस्ट, या उस चीज़ के वो खिलाफ है, अगेंस्ट, खिलाफ है, आपको उस चीज़ से सुरक्षा दे रहा है, ये मान लो आप। सो बुलेट प्रूफ कोई गाड़ी है, जैकेट है, तो बुलेट गोली आपके लगेगी तो उसे सुरक्षा कर देगा। वाटर प्रूफ मतलब पानी गिरेगा तो पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, वाटर प्रूफ, पानी बह के चला जाएगा और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। फूल प्रूफ मतलब कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। फूल प्रूफ प्लान है, कहीं कोई गलती नहीं होगी, गजब का प्लान बना के रखा है, कहीं कोई चूक की गुंजाइश ही नहीं है, अचूक प्लान है। फूल प्रूफ, कोई गलती का चांस नहीं। फुल प्रूफ को लोग क्या बोलते हैं, फुल प्रूफ नहीं, फुल प्रूफ होता है, ठीक है ना। ये हो गया। एक SOME, सम जोड़ देते हैं तो उसका होता है प्रोड्यूसिंग, कि वो चीज़ बनाता है, वो चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो लाइकली टू वो वैसा है। जैसे क्वारलसम, क्वारल एक नाउन है, SOME जोड़ दिया, क्वारलसम मतलब वो झगड़ा प्रोड्यूस करता है, झगड़ालू है, झगड़ा करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला। ट्रबलसम, ट्रबल प्रोड्यूस करता है, परेशानी पैदा करने वाला है। फियरसम, डराने वाला है। बोदरसम, चिंता देने वाला है, चिंता पैदा करने वाला है। ऐसे वर्दी जोड़ने से भी बनते हैं। वर्दी यानी डिजर्विंग, उस लायक है। जैसे आपने कहा प्रेज वर्दी, तो प्रशंसा के योग्य है। नोट वर्दी, लिखने के योग्य है। ट्रस्ट वर्दी, विश्वास करने के योग्य है। ये LDC में 2018 में आया था क्वेश्चन। ट्रस्ट वर्दी, विश्वास करने योग्य है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो इस तरह से आप ये एडजेक्टिव्स हैं, ये सॉरी सफिक्स हैं जो एडजेक्टिव्स बनाते हैं नाउन में जुड़ करके, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्दी तक हो गया था, अब हम बात करते हैं सेंट्रिक की। सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर्ड ऑन, जो किस चीज़ पर स्थित हो। तो यूरोसेंट्रिक है ना, यूरोसेंट्रिक तो यूरोप पर केंद्रित, यूरोसेंट्रिक। ऐसे कुछ ना, इसमें अलग अलग टाइप के भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमने कुछ सफिक्स जोड़े हैं और उससे हमने एडजेक्टिव्स बना लिए हैं। उनको आप कैटेगराइज तो नहीं है, बट वो अलग अलग हैं। जैसे अब देखो एक एग्जांपल है एम्बिशन का, एम्बिशस। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा और एम्बिशस यानी महत्वाकांक्षी, तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो नाउन से एडजेक्टिव बना रहे हैं हम लोग, नाउन से एडजेक्टिव बना रहे हैं। ऐसे देखो एंजाइटी, चिंता, एंक्सस, चिंतित, व्याकुल। कोशन, सावधानी, कोशस, सावधान। रिलीजन, धर्म, रिलीजस, धार्मिक। सस्पिशन यानी कि शक, संदेह, सस्पिशियस यानी कि संदेहात्मक, संदेहात्मक, इस पर संदेह किया जा सके। वैरायटी से वेरियस, अलग अलग प्रकार के, कुछ अलग ही जुड़ गया है इसके अंदर। इसको एक नियम से नहीं पढ़ सकते हम लोग, इसलिए इनको मिससेलेंस डाल दिया। सर्कल से सर्कुलर, फॉर्चून से फॉर्चुनेट, सेटिस्फैक्शन से सेटिस्फैक्ट्री, पिक्चर से पिक्चरस्क, पिक्चर तस्वीर होती है, और पिक्चर से नहीं जिसको पढ़ करके देख करके आपके दिमाग में कोई पिक्चर बन जाए, तस्वीर बन जाए। ऑथोरिटी से ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, ठीक है ना। ऑथोरिटी से ऑथोरिटेरियन, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया था वाला 2011 में, जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में 2011 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिए नाउन से एडजेक्टिव बनाना, नाउन से एडजेक्टिव, 4 चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर पे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब से एडजेक्टिव। थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने वर्ब से नाउन, अब हम पढ़ेंगे वर्ब से एडजेक्टिव्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ब से एडजेक्टिव्स। जैसे ABLE अगर आप किसी वर्ब में जोड़ते हो तो वो उस चीज़ के योग्य, एबल बन जाता है, वर्दी बन जाता है। कैन बी डन, वो उस काम को कर सकता है, कैन बी डन। जैसे लवेबल, लव एक वर्ब है,
लव में ABLE को ऐड किया, ABLE सफिक्स है और बन गया लवेबल, ई हटा दिया अपन ने, लवेबल। तो लवेबल यानी लव वर्थी, वर्थ है, एबल टू लव, अब आप उसको प्यार कर सकते हो। लवेबल है, वो प्यारा है, प्यार करने योग्य है, इस लायक है कि उसको आप प्यार कर सकते हैं। लवेबल। रीडेबल, पढ़ने योग्य। मूवेबल, मूव करने योग्य, उसको आप हिला सकते हैं। मूवेबल चेयर आती हैं, मूवेबल कूलर्स आते हैं आजकल, मूवेबल सोफ़ा बेड आते हैं, मूव कर सकते हैं, मूवेबल है। ऑनरेबल, सम्मान योग्य है। लाफेबल, हंसने के योग्य। वॉशेबल, धोने के योग्य। ड्रिंकेबल, पीने के योग्य। एग्रीएबल, सहमत होने के योग्य। चेंजेबल, परिवर्तन के योग्य है, परिवर्तन कर सकते हैं। चार्जेबल, चार्ज लगा सकते हैं। कैलकुएबल, कैलकुलेशन कर सकते हैं। टैक्सेबल, टैक्स लगाने की चीज़ है, टैक्स लगा सकते हैं। तो ABL लगाने से होता है। ऐसे हैविंग द क्वालिटी ऑफ मतलब होता है कि उसमें क्वालिटी है। फैशनेबल यानी कि उसमें फैशन की क्वालिटी है, वो फैशन से जुड़ा हुआ है, प्रचलन से जुड़ा हुआ है। कंफर्टेबल, हैविंग द क्वालिटी ऑफ कंफर्ट। कंफर्टेबल चेयर मतलब उसमें आपको कंफर्ट देने की क्वालिटी है, आप उस बैठेंगे आपको आराम मिलेगा। कंफर्टेबल, हैविंग द क्वालिटी ऑफ कंफर्ट। एक होता है IBLE, एक तो ABLE होता है, एक होता है IBLE, ये भी सेम मीनिंग देगा। जैसे फोर्सिबल, इसमें हैविंग द क्वालिटी ऑफ फोर्सिबल, बल लगाने योग्य। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब जिसमें आपने दिमाग लगाया है, हैविंग द क्वालिटी ऑफ सेंस, सेंसिबल है वो, आपने दिमाग लगाया है, उस दिमाग लगा करके आपने उसको यूज़ किया है तो सेंसिबल हो गया, ठीक है ना। ऐसे होता है IVE, वर्ब सब्जेक्टिव बनाते हैं। IV लगाने से वही हैविंग द नेचर ऑफ, इसके अंदर वो क्वालिटी है। कैन डू, आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसा होता है। जैसे अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट करने का नेचर है, क्वालिटी है। सेलेक्टिव मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्टिव, सेलेक्ट किया हुआ है। हैविंग द नेचर ऑफ, सिलेक्शन किया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, उसमें वर्णन किया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब से बनता है डिस्क्रिप्टिव। प्रोडक्ट से बना प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्ट कर सकता है, प्रोडक्टिव है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब ये वर्ड, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन, ये प्रोडक्टिव है। इससे आप वन वर्ड बना सकते हैं, इससे आप एंटोनिम्स बना सकते हैं, सीख सकते हैं, तो प्रोडक्टिव है। कई लोग बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है आपको। घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं प्रोडक्टिव होते हैं, उनसे कुछ तो फ़ायदा होता ही है हमारे को। फैक्ट्रीज प्रोडक्टिव होती हैं, जो उत्पादन करती हैं, चीज़ें बनाती हैं, प्रोडक्ट करती हैं। एक्टिव, जो एक्ट काम करता रहता है उसको एक्टिव कहते हैं। एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोजन कर सकता है, इसमें एक्सप्लोज करने की क्वालिटी है, नेचर है, एक्सप्लोजिव है, जो एक्सप्लोज कर सकता है, कैन डू। अटेंटिव, ध्यान देने योग्य, सतर्क, सावधानी पूर्वक। तो IVE लगने से भी हमारे क्या बनते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बन रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ब से एडजेक्टिव। फिर देखिए IVE हो गया, अब ATIVE, वही VE है, AIVE, ATIVE, ITIV सब साथ ही लिखवा दिया मैंने। AITI जैसे एफर्मेटिव, ATIV अफर्म जो सकारात्मक है, रिलेटिव, रिलेट है जो आपसे संबंधित है, हैविंग द नेचर ऑफ, है ना। इमेजिनेटिव, काल्पनिक, सेंसिटिव, संवेदनशील, तो ATIV से बन सकता है, ITIV से बन सकता है सेंसिटिव, ये ITIV है। ये एक एग्जाम्पल है, ये ITY का एग्जाम्पल है, सेंसिटिव, ठीक है। ऐसे देखो आप ENT और ANT लग के बन सकते हैं। जैसे ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ओबे से बना, ओबे वर्ब होती है, ओबे वर्ब से बना ओबीडियंट। प्लीज से बना प्लीजेंट, ANT से, ED से बना सकते हैं आप। डैमेज्ड, कुक्ड, ED से बनाया, ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स को कहते हैं हम लोग, ED थर्ड फॉर्म होती है, ED EN से थर्ड फॉर्म बनती हैं, तो उससे एडजेक्टिव बनते हैं। ING लगाने एडजेक्टिव बनते हैं, ये तो पढ़ा होगा आपने पार्टिसिपल के अंदर, ED EN और ING लगाने से बनते हैं। तो जैसे देखो आप, जैसे डैमेज्ड, कुक्ड, पकाया हुआ हुआ, डैमेज्ड जो नुकसान हो रखा है, EN ब्रोकन, स्वोलन, स्वेल से बना स्वोलन। ऐसा ING लगाना होता है अनोइंग, चिढ़ाने वाला, ब्रेकिंग, टूटने वाला, ब्रेकिंग न्यूज़, एडजेक्टिव बनेगा ना, ब्रेकिंग न्यूज़।
तो आईएनजी लगाकर बन सकते हैं, ईएन लगाकर बन सकते हैं, ईडी लगाकर बन सकते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये तो होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव बनते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो ये वर्ब से बन रहे हैं एडजेक्टिव्स। और देखते हैं ऐसे हम लोग इस वर्ब से एडजेक्टिव बनने के लिए। देखो आप, कुछ ये अलग अलग प्रकार के भी हैं। मिससेलेनियस, ये क्या है? कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअस, ओ यू जोड़ दिया, कंटिन्यूअस। बोस्ट से बना बोस्टफुल, फगेट से बना फगेटफुल। वर्ब है फगेट, फगेट से बन गया फगेटफुल, जो भूल जाता है। बोस्टफुल, जो डींगे हाँकता है, बोस्टफुल। बोस्ट डींग हाँकना, बोस्टफुल। फगेट भूलना, फगेटफुल। इमेजिन से बना इमेजनरी, ये वर्ब है, वर्ब से बना दिया एडजेक्टिव इमेजनरी। सेटिस्फाई से बना दिया सेटिस्फैक्ट्री, संतोष करना, और सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक। स्लिप फिसलना, स्लिपरी फिसलने वाला, तो ERY लगाने से बना दी। तो वर्ब से हम बना रहे हैं एडजेक्टिव। और ये लास्ट में मिससेलेंस पढ़ लिया कि कुछ छोटे मोटे, ये भी आप थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। तो ये पढ़ लिया। अभी तक हमारी एडवर्ब की बात नहीं हुई है, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं दोस्तों। ये तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बना रहा है, पहले इसको देख लेते हैं लास्ट में एक बार। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बन रहा है। ISH एडजेक्टिव में लग के एडजेक्टिव बनता है। जैसे इसका मतलब होता है लाइक, यंग एडजेक्टिव है, यंगिश, यानी कि लाइक, यंग जैसा। समवॉट यंग, सम लाइक यंग। ग्रीनिश, ग्रीनिश, ग्रीन एडजेक्टिव है, ग्रीनिश, ग्रीन। रेडिश, है ना। ये एडजेक्टिव से क्या बन रहे हैं? एडजेक्टिव बन रहे हैं, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बन रहे हैं। वर्ड, जैसे टुवर्ड्स, उस तरफ, कहीं WARD लग गया, इसका मतलब होता है वर्ड्स, उस तरफ, टुवर्ड्स। बैकवर्ड, पीछे की तरफ। नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ। फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ। तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव सीखा हम लोगों ने, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद सफिक्सेस यूज्ड टू फॉर्म वर्ब्स। वर्ब बनाने के सफिक्स कौन से हैं? तो नाउन से वर्ब बना सकते हैं हम लोग, नाउन से वर्ब बना रहे हैं, ATE जोड़ के। ये कॉजेटिव, मतलब कोई नाउन से वर्ब बनेगी और ये आपको बताएगी कारण, कि उस चीज़ का कारण क्या है, उसका होने का कारण क्या है। जैसे ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रा होता है जहाँ एक साथ लोग गाना गाते हैं सामूहिक रूप से, उसको आप कहते हैं, मतलब ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है बैंड बाजा बजाना, गाना गाना, शादी वादी में ऑर्केस्ट्रा आता है। ऑर्केस्ट्रेट यानी कि वो काम करना, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवाना, ऑर्केस्ट्रेट होता है। क्लोरिनेट, क्लोरीन वगैरह करना, क्लोरिनेट करना। जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनको बड़े लेवल पे होटल्स वगैरह में उनको साफ़ करने के लिए क्लोरिनेट करते हैं। क्लोरीन नाउन है, तो नाउन से बना रहे हैं हम लोग वर्ब, AT लगा के। क्लोरीन करना, पॉजिटिव, उस कार्य को एग्जीक्यूट करना, क्लोरिनेट करना। EN जोड़ के भी कर सकते हैं, वही पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। लेंथ, लेंथन, लंबाई बढ़ाना, लेंथ लंबाई होती है, लेंथन लंबाई बढ़ाना। ब्लैकन, काला करना। स्ट्रेंथन, किसी को ताकत देना, दम देना, ताकत देना, स्ट्रेंथन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे देखो आप, ZE अपोलोजाइज, अपोलोजी, ZE, जेडी से बनता है अपोलोजी यानी माफ़ी होती है, अपोलोजाइज यानी उसका वर्ब हो गया माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज करना। IZE और ISE से भी वर्ब बनती है। क्रिटिसाइज, क्रिटिक से बना क्रिटिसाइज। मेमोरी से बना मेमोराइज। सिंबल से बना सिंबलाइज। सिंपैथी से बना सिंपैथाइज। और फॉसिल से बना फॉसिलाइज, अवशेष होता है फॉसिल। तो IZE से वर्ब बन जाती है। EN से, AT से, FI से वर्ब बनती है। ब्यूटीफाई, ब्यूटी से ब्यूटीफाई बना सुंदरता, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीफाई। आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी से बना आइडेंटिफाई, पहचानना किसी को, तो वर्ब बन गई ना। आइडेंटिटी, पहचान, ये एक नाउन है और नाउन से बना दी वर्ब, आइडेंटिफाई। ब्यूटी एक नाउन है, ब्यूटी से बना दी ब्यूटीफाई। IFI से बन सकता है इसी प्रकार। क्लासीफाई, क्लास से बना मोडिफाई, आइडेंटिफाई, सर्टिफाई, कोडिफाई, एम्पलीफाई, रेक्टिफाई, है ना, करेक्ट करना, सही करना, रेक्टिफाई। ऐसे ही EFI से लिक्विफाई, लिक्विड से बना लिक्विफाइड,
लिक्विड को, किसी को तरल बनाना, लिक्विफाई, पानी वानी मिला करके कुछ उसमें कोई लिक्विड मिला करके उसको और लिक्विड बना देना, पतला बना देना, दैट इज़ नोन एज लिक्विफाई। तो ये EFY से, IFY से, FY से, IZE से, EN से और ATE से आप नाउन से वर्ब बना सकते हैं। हम नाउन से क्या बना सकते हैं? वर्ब बना सकते हैं। और देखते हैं आगे। अब एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, तो वही EN, IFY और ISE जो ऊपर पढ़ा था ना, वही चीज़ें हैं। मेक बनाना, बिकम कोई चीज़ को बनाना, कारण बनना। जैसे डेफ होता है बहरा, तो डेफन जो आपको बहरा बना दे, म्यूजिक जो आपको बहरा बना दे, डेफन। तो डेफ एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव से बनाना है वर्ब। डेफ से बनाया डेफन, डेफ एडजेक्टिव है, EN जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? EN, तो डेफन बन गया। राइप पका हुआ एडजेक्टिव है, राइपन पकाना। हार्ड हार्डन कठोर बनाना किसी चीज़ को। डार्कन, ग्लैडन, सैडन, क्विकन, ब्लैकन, वाइडन चौड़ा करना। तो ये एडजेक्टिव से वर्ब बन रही हैं। ऐसे IFY से बन सकती हैं, सिंपल से सिंप्लीफाई, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रीफाई, प्योर से प्योरीफाई, है ना, मॉडर्न से मॉडिफाई, सॉलिड से सॉलिडिफाई। ऐसे ISE IZ जोड़ के बना सकते हैं। मॉडर्नाइज, लीगलाइज, पॉपुलराइज, सिविलाइज, ये ISE जोड़ रहे हैं ऊपर, ये IZ जोड़, देखो प्राइवेटाइज, नेशनलाइज करना, अमेरिकनाइज, अमेरिका का बनाना किसी को, नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत करना। तो एडजेक्टिव से हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? वर्ब बना रहे हैं। और देखिए इसी के अंदर ये वर्ब बनाना सीख गए हम लोग दो तरीके से। आप देखो ये क्या चीज़ है, सफिक्स यूज करने हैं एडवर्ब बनाने के लिए। हमने नाउन बना लिए, हमने एडजेक्टिव बना लिए, हमने वर्ब बना ली, और अब लास्ट में बात कर रहे हैं एडवर्ब कैसे बनाएंगे। तो एडवर्ब एक तो पता है कि LY जोड़ के बनाते हैं, और किस किस तरह से एडवर्ब बनाए जाते हैं वो चीज़ आप आएगी आपके सामने। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में बताते हैं, क्रिया विशेषण। लेकिन जरूरी नहीं केवल वर्ब के बारे में बताएं, ये एडवर्ब जो होते हैं वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। सफिक्सेस यूज टू फॉर्म एडवर्ब्स। अब एक LY है सबसे इंपॉर्टेंट सफिक्स, ये एडजेक्टिव में जोड़ते हैं तो इससे एडवर्ब बनते हैं मैनर वाले। एडवर्ब कई तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैनर वाले एडवर्ब बनते हैं LY जुड़ के एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में LY जुड़ेगा, एडवर्ब बनेगा, और इसका मीनिंग हो जाएगा इन ए मैनर, उस तरीके से। जैसे हैप्पीली, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, इसमें आपने LY जोड़ा और बन गया हैप्पीली। तो हैप्पीली मतलब क्या हो गया? इन ए हैप्पी मैनर। इन ए एडजेक्टिव क्या है? हैप्पी, तो इसका हैप्पीली मतलब क्या हो गया? इन ए हैप्पी मैनर, यानी कि खुशी के तरीके से। इन ए, अब हैप्पी है तो ए आ जाएगा, और अगर कोई वावल होता तो एन आ जाता। इन ए हैप्पी मैनर। स्ट्रेंजली यानी इन ए स्ट्रेंज मैनर। कामली यानी इन ए काम मैनर, शांति से तरीके से। स्लोली इन अ स्लो मैनर, इन अ बोल्ड मैनर, इन अ कोल्डली इन अ कोल्ड मैनर, इन अ ब्रेव मैनर, इन अ वाइज मैनर। कोल्डली होता ना, मतलब बहुत अच्छा स्वागत नहीं किया, वार्मली स्वागत नहीं किया, कोल्डली स्वागत किया। आ गए, देखा ही नहीं, बैठे हैं, पानी नहीं पूछ रहे, तो ऐसा आपने ठंडा स्वागत किया। ब्रेवली बहादुरी से, इन अ ब्रेव मैनर, इन अ वाइज मैनर, ईजीली, ब्यूटीफुली, स्टूपिडली, स्मार्टली, इन अ स्मार्ट मैनर। ये तो एग्जाम में आया, क्वेश्चन भी हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था वाला, स्मार्ट। LY जोड़कर एडवर्ब बनाए जाते हैं। ऐसे देखिए WARD, वार्ड लगाकर एडवर्ब बनते हैं। ये मैनर बताता है, डायरेक्शन, दिशा भी बताता है। जैसे बैकवर्ड, नॉर्थवर्ड, अपवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, फॉरवर्ड, ये प्लेस को बताते हैं, है ना, डायरेक्शन को बताते हैं। और जो डायरेक्शन बताने वाले होते हैं ना, वो एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब यानी कहाँ, कैसे, कब। तो कहाँ बैकवर्ड्स,
पीछे की ओर, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की ओर, दिशा, स्थिति बताने के लिए भी एडवर्ब होते हैं, और WARD लगने से एडवर्ब बन जाते हैं। ऐसे WISE लगने से बन जाते हैं, और इसका होता है इन द मैनर ऑफ, जैसे क्रैब वाइज, क्रैब की तरह, इन द मैनर ऑफ क्रैब, केकड़े की तरह, क्लास वाइज, इन द मैनर ऑफ क्लास, क्लास वाइज एक एक करके क्लास, क्लास वाइज, ग्रुप वाइज, एज वाइज, लाइक वाइज, क्लोक वाइज, है ना, उस तरीके से, जैसे क्लोक चलती है उस तरह से क्लोक वाइज, लाइक वाइज जैसे जैसे काम होता है उस तरह से, पसंद लाइक वाइज मतलब पसंद के हिसाब से। एक वाइज का मतलब होता है, ये व्यू पॉइंट एडवर्ब जुड़ जाते हैं, एज फार एज प्लस नाउन प्लस एज इज कंसर्न, ये मतलब होता है। एज फार नाउन्स में जुड़ेंगे, देखो ये एडजेक्टिव में जोड़ के बनाया, ये एडवर्ब में जोड़ के एडवर्ब बना रहे हैं, एडवर्ब्स में नाउन्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और ये नाउन में जोड़ रहे हैं और एडवर्ब बना रहे हैं हम लोग। जैसे वेदर वाइज, तो एज फार एज वेदर इज कंसर्न, ये मतलब होगा इसका। वेदर वाइज मतलब एज फार एज नाउन्स, नाउन क्या है, वेदर इज कंसर्न, जहां तक मौसम की बात है, वेदर वाइज जैसा मौसम होगा ना उसके हिसाब से, जैसा मौसम होगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। बिजनेस वाइज, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, देखो बिजनेस वाइज देखा जाए ना तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं है हमारे को, बोलते हैं ना से, देखो अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो हमें प्रॉफिट नहीं है। एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। प्रोफेशन वाइज, देखो आपका जो व्यवहार है ना, ये प्रोफेशन वाइज ठीक नहीं है, एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, जहाँ तक प्रोफेशन की बात है सही नहीं है। तो वाइज से, तो नाउन से एडवर्ब बन रहे हैं, है ना, नाउन से एडवर्ब बन रहे हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन रहे हैं। और देखते हैं लॉन्ग, लॉन्ग लग करके भी एडवर्ब बनता है, और ये नाउन में कोई लॉन्ग लगेगा एडवर्ब बन जाएगा। जैसे हेड एक नाउन है, सिर, इसमें लॉन्ग लग गया, हेड लॉन्ग, सिर के बल। मैनर किस तरीके से गिरा वो, हेड लॉन्ग, सिर के बल गिरा। साइड लॉन्ग, साइड से गिरा, तिरछी, है ना, साइड लॉन्ग मतलब तिरछी निगाहों से भी होता है ना, गुपचुप में देखना, तिरछी निगाहों से। आप देखो लड़कियां वगैरह ना, कोई आता है तो चुपचाप देख लेते हैं तिरछी, लड़के बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि वो ओपनली देखते हैं, सीधे देखते हैं। लड़कियां है ना कैसे देख लेती है, साइड लॉन्ग, अपने साइडों से ही देख लेती है कौन क्या कर रहा है, किसको देखना चुपचाप देख के और वापस अपनी नज़रें सही कर लेती है, साइड लॉन्ग कहते हैं, है ना। सीक्रेटली तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से वार करना, देखना, साइड लॉन्ग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स शुरू में जुड़ते हैं, अफिक्स जो होते हैं, ये जो प्रीफिक्स होते हैं वो लास्ट में जुड़ते हैं। प्रीफिक्स शुरू में जुड़ते हैं, सफिक्स लास्ट जुड़ते हैं। तो प्रीफिक्स पढ़ लिए, किस किस तरह के प्रीफिक्स होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। सफिक्स में हमने बात कर ली कि ये चूँकि ये पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं, तो हमने इसको वर्गीकरण ऐसे किया कि नाउन से जोड़ के नाउन बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, नाउन से वर्ब बनाना। फिर हमने पढ़ा एडजेक्टिव बनाना कैसे बनाने हैं, वर्ब कैसे बनानी है, एडवर्ब कैसे बनाने हैं, लास्ट में ये पढ़ा हम लोगों ने। तो हमने सारे पढ़ लिए सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये आई होप कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, इसमें पढ़ना क्या है, याद क्या करना है। चूँकि आपने टॉपिक पहली बार पढ़ा है तो हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए हो। जब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तो ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो तो 1-2 बार देख लो, बाकी नोट्स में मैंने पूरा आपको PDF अवेलेबल करवा दी है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा एग्ज़ाम में आए हुए, कि कैसे क्वेश्चन आए और उनका हम कैसे आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी मेहनत करा, याद करना और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेस्ट पेपर के साथ। पूरी तैयारी करके उस टेस्ट पेपर को देखो। आप लोग पहले पूरा पढ़ो मैटर, फिर टेस्ट पेपर देखो, ठीक है ना। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।